लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता माह चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दिया था। PTI ने चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। वज़ीर आज़म को राजा रियाज की बजाय शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि ये नैब को और चेयरमैन नैब जो हैं उनको एक मुतनाज़े जो फैसला है वो नहीं लेना चाहिए। जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बन चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो कंसल्टेशन राजा रियाज के साथ है वो गैर कानूनी होगी। सो जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो हैं, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें ये चाहिए कि वो सही प्रोसेस इख्तियार करें, और उनका नाम भी आ सकता है। हमें उनको शख्सियत के ऊपर मसला नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल है, और वो क्यों एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के जरिए आएंगे। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।